Radha 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 Shri Radha 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 Shri Radha 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 Sri Radha 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 Sri Radha 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 Sri Radha 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 Radha
राधा 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 Shri Radha 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 Shri Radha 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 Shri Radha 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 ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री कुंज बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरि प्रिया जी की, श्रीमद हरि व्यास देव जी महाराज की, श्री स्वभु राम आदि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंज वासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राधे। श्यामल घन संग दामिनी, श्यामल घन संग दामिनी, बिहरत सुरत समाज, कैसी मन की मोहिनी, बनी बिहारिनी आज, कैसी मन की मोहिनी, बनी बिहारिनी आज, आज बनी नव रंग बिहारिन, 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 कैसी मन को मोहे रे, कैसी मन को मोहे रे, श्यामल घन संग विद्युत सी ज्योति, श्यामल घन संग विद्युत सी ज्योति, अचल अंगयवि छोहे रे, अंगयवि छोहे रे, आज
जो बने नव रंग बिहारिन कैसे मन को मोहे रे जो बने नव रंग बिहारिन कैसे मन को मोहे रे। कल तक हम लोग वर्षा ऋतु बिहार के संदर्भ में स्मरण कर रहे हैं। कल स्मरण किए थे प्रियाव्रतम की सुंदर वर्षा ऋतु के जो सुंदर बूंदे हैं उसमें प्रियालाल कैसे उमग उमग करके भीज रहे हैं और वर्षा ऋतु रूपा सखी सुंदर जो है बूंदों की वर्षा करके श्यामा श्याम को सम्यक प्रकार से भिजाती हैं और श्यामा श्याम भिजते हुए महान सुख के सागर में मानो समा रहे हैं और सहचरी बिंदिन की झुम भिजती हुई माधुरी देख देख करके सिहा रही हैं। अनेकों बाजयंत्र बजाती हैं। अत्यंत मधुर मधुर दोनों की जो झांकी है वो दर्शन कर रही हैं और श्यामा श्याम निशंक होकर के और स्वेच्छापूर्वक कभी करावलंब दे करके, कभी अंश भुजा देते हुए, कभी दोनों कर छोड़ करके, कभी आकाश मंडल की शोभा देखते हुए, कभी वर्षा की बूंदों की शोभा, कभी सुंदर लताओं की शोभा, कभी सुंदर बाग बगीची, कभी कदम की शोभा और कभी सुंदर दामिनी की शोभा, घन की शोभा दर्शन करते हुए श्यामा श्याम एकदम डूबे हुए मगन वर्षा की बूंदों में भीज भीज करके सिहा रहे हैं। ऐसा हम लोग स्मरण किए थे कल। और बीच बीच में जब दामिनी लरजती है तो प्रिया जो डर करके प्यारे के हृदय से आगे लग जाती हैं और प्यारे उनको अपनी भुजा पास में समेट लेते हैं, भुजा पास में स्थापित कर लेते हैं। कसन भुज की बसन वरते नहीं टारिए। फिर कुछ समय के बाद दामिनी जो विलुप्त हो जाती है, घन का गर्जन रुक जाता है, घन का गर्जन भी रुक जाता है, घन की उपस्थिति भी तिरोहित हो जाती है, दामिनी की लर्जन भी तिरोहित हो जाती है। स्वच्छ निर्मल जो है वो प्रकाश पुंज दिव्य बाग बगीची कदम का क्षेत्र और सुंदर मंडल फिर प्रिया स्वतंत्रता पूर्वक स्वेच्छापूर्वक इठलाते इतराते हुए पावस ऋतु की शोभा निहारते हुए फिरते हैं। फिर क्षण भर में घन का गर्जन शुरू हो जाता है, दामिनी की लर्जन शुरू हो जाती है और टप 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 बूंदें पड़ भी लग जाती हैं। उसमें श्यामा श्याम फिर भीज भी लग जाते हैं और बचने के लिए पुनः कदम की ओट में आते हैं। कुंजानत दो आवत भीजत, कुंजानत दो आवत भीजत, कुंजानत कुंजानत दो आवत भीजत, कुंजानत दो आवत भीजत, भीजत कुंजन के दो आवत भीजत, कुंजन के दो आवत, ज्यों ज्यों बूंद परत चुनरी पे, ज्यों ज्यों बूंद परत चुनरी पे, त्यों त्यों हरि और लाल
बीजत कुंजन ते दो आवत बीजत कुंजन ते दो आवत अति गंभीर एरिहा अति गंभीर अति गंभीर जिन में घन की अति गंभीर जिन में घन की द्रुम तर छिन बिरमावत द्रुम तर छिन बिरमावत। बहुत सुंदर सुंदर पावन ऋतु की शोभा है। सखी जनों का तो मन, सखी जनों का चित्त, सखी जनों की निगाहें और चुरी हुई हैं, अपहृत हैं। ऐसी श्यामा श्याम की मधुर मधुर भिजती हुई निक भयभीत सी और भीजत कुंजन ते दो वावत। लाल ललना थोड़ी दूरी तक चले जाते हैं और वहाँ से जब लौटते हैं मैंने ओट के लिए कि कहीं सहारा मिल जाए, तो उस कदम की ओट में आ रहे हैं, कदम की ओट की तरफ आ रहे हैं। उस समय जो बूंदें पड़ रही हैं तो ज्यों ज्यों बूंद परत चुनरी पे, जैसे जैसे बूंदों की गति तेज हो रही है और प्रिया जी की चुनरी भिजने लग जाती है, तो लाल जी जो है प्रिया जी को अपने हृदय से लगाए हुए हौले हौले चल रहे हैं। मुकुट की परछाई ऊपर से कर रखे हैं लेकिन फिर भी बच नहीं पाती हैं। मैंने प्रिया जी को सुरक्षित करते हुए लेके आगे बढ़ रहे हैं कि प्रिया जी की श्रृंगार न बिगड़ पावे, न भिज पावे। ज्यों ज्यों बूंद परत चुनरी पे, फिर भी जैसे जैसे वर्षा की बूंदों की गति तेज हो रही है, वैसे लाल जी प्रिया जी को अपने हृदय में छुपाए हुए मानो और कदमों की ओट लेते हुए और जो बृहद कदम है उसके नीचे पधार रहे हैं। कहाँ सखी वो छटा देख रही हैं कि बीजत कुंजन ते दो वावत, ज्यों ज्यों बूंद परत चुनरी पे त्यों त्यों हरि उरलावत। त्यों त्यों प्रिया जी को हृदय से लगाते जा रहे हैं, छुपाते जा रहे हैं, जैसे कि उनको प्रिया जी के केस न भिज पावे, पत्रावली न बिगड़ पावे, श्रृंगार न बिगड़ पावे, उनकी जो वस्त्राभूषण की शोभा है वो न बिगड़ पावे, गीले न हो जाए। तो प्रिया जी को आलिंगनबद्ध मुकुट छाँ किए हुए मानो अपने पीताम्बर उड़ा करके जैसे तैसे ले आ रहे हैं। तो सुंदर सुंदर शोभा है। ये एक दूसरी शोभा है। कल हम लोग स्मरण किए थे, उसमें तो प्रिया प्रथम बहुत ही सराबोर हैं, केशाली भेजी हुई हैं, प्रिया जी की जो फरिया है वो भेजी हुई है, अंगियाँ भेजी हुई है और लहंगा भिजा हुआ है, प्यारे की धोती, जामा, पटका, फेंट और पाग, आभूषण सब जो भिज सराबोर, केश पास सब भिजे हुए। की टपक की बूंदे परे, उस पद का कल हम लोग स्मरण किए थे। श्री हरि प्रिया जी की रीझन भीजन, और प्रिया बड़े रीझ रहे हैं, भीज रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं और एक दूसरे को मानो वो चाहत अंग में अंग समाई। और दोनों की भीजी हुई बड़ी विचित्र माधुरी है। अंग अंग जो है वो वस्त्र जो है प्रिया जी के वस्त्र प्रिया जी के अंग अंग में, लाल जी के वस्त्र लाल जी के अंग अंग में चिपके हुए हैं और उनसे और उनकी विलक्षण विचित्र मन को मोहित करने वाली छटा जो है दृष्टिगत हो रही है और दोनों मानो उस रूप सागर में शराबोर हो रहे हैं। फिर सहचरी वृंद बलिहार लेती हैं, त्रिन तोड़ती हैं, लाल ललना के पास आती हैं और उनको जय जय ध्वनि करके लाल ललना जो सुंदर प्रेम जाल में और जेब में बरसा विहार कर रहे हैं तो उनको वहाँ से सुर जाती हैं। और बगल में बहुत सुंदर कदम निकुंज है, कदम की कुंज है जो पीले पीले फूलों से पत्रों से बनी हुई है। उस कुंज की तरफ प्रिया जी को इशारा करती है, प्रिया लाल आप इस कुंज में पधारें और यहाँ की शोभा देखें। और भेजने की जो बात है वो तो अब ऐसी लीला तो उस लीला को विराम देती है और प्रिया लाल पुनः हौले हौले सखियों सहित इस कुंज में आते हैं जिसको कहते हैं कदम कुंज।
कदम कुंज बिच बसे आज दो कदम कुंज बिच बसे। ऐसी सुंदर ये कुंज है। तो यहाँ ले आकर के और सुंदर प्रिया जी को लाल जी को चौकी पे विराजमान करते। चौकी पे विराजमान करने के बाद फिर कुछ सखी प्रिया जी की और कुछ सखी लाल जी की, क्योंकि प्रिया प्रथम बिल्कुल सराबोर हैं, तो कोई सखी जो प्रिया जो केस पास को निचोड़ रही हैं, कुछ सखी प्यारे के केस पास को निचोड़ रही हैं और कंघी से संवार रही हैं, और कुछ सखी बिजना से उनको सुखा रही हैं, झट सुखा देते हैं। और कोई सखी जो गीले गीले वस्त्र हैं वो उतार रही हैं, गीले गीले जो आभूषण उसको उतार रही हैं, पृष्ठ भाग को पोंछ रही हैं, भुजाओं को पोंछ रही हैं, उदर देश को, हृदय देश को, और इस तरह भुजाएँ मुखमंडल दोनों की तरह प्यारे के भी वस्त्र को बदल रही हैं, लालजू के प्रिया जी के वस्त्र को बदल रही हैं, कुछ सखी प्रिया जी के और कुछ सखी लालजू। ऐसे लालजू के भी किस पास को संवारती हैं और कंघी से काट करके और उनको बिजना से सुखा करके और मंगल विग्रह को झट थोड़ी देर में सुखा देती हैं और बड़ी सुंदर श्यामा श्याम को नूतन वस्त्र धारण कराती हैं, आभूषण धारण कराती हैं और नख से शिख दोनों का श्रृंगार करते हैं। चूँकि प्रियालाल भीज गए थे ना, तो श्रृंगार बिगड़ गया था, वस्त्र आभूषण गिले हो गए थे, तो उन वस्त्र आभूषणों को श्रृंगारों को बदलती हैं और दर्पण दिखाती हुई सुंदर, जैसे क्रमशः जो लीला होती है ना, श्रृंगार होता है, वैसे नख से शिख पर्यंत प्रिया जी को लाल जी को श्रृंगार से श्रृंगारित करती हैं। जानते हैं वृंदावन में सहचरीवृंद ऐसे प्रिया प्रथम को समयानुसार लाड ला रही हैं, निरंतर इसी में भोई हुई हैं। लाडीली लाल लड़ावत छिन छिन, लाडीली लाल लड़ावत छिन छिन, लाडीली लाल लड़ावत छिन छिन, लाल लड़ावत छिन छिन, रिच में चौप बढ़ावत दिन दिन, चित में चौप बढ़ावत दिन, यहाँ प्रीतम प्राण प्रिया रस राची, प्राण प्रिया रस राची, मोहन महल मोद में माची, मोहन महल मोद में माची। रीझ रहस्य निधि पाए, मने लाडली लाल लड़ावत छिन छिन, क्षण क्षण में प्रिया प्रीतम को दुलार करने, उनकी रुचि देख करके समयानुसार, ऋतु के अनुसार, उत्सव के अनुसार उनकी सेवा करनी, यही सखिन का सर्वस्व है। और यही एक जीव को मिल जाए तो कृतार्थ नहीं, महा कृतार्थ हो जाएगा। और वही पद देने के लिए महावाणी जी गरज रही हैं, रे रे गरजती गरजती, कि रे भैया, हे भैया देखो महावाणी जी तुम्हें निकुंज में ले जाने के लिए मानो मशाल दिखा रही, रास्ता दिखा रही, ले जाने के लिए तैयार बैठी हुई। आप सोचोगे प्रिया प्रथम बाजे से द्वापर में प्रकट हुए प्रिया प्रथम वैसे बार बार प्रकट होंगे, सो तो संभव नहीं है। तो कह रहे भैया महावाणी जी एक दिव्य मार्ग है, दिव्य रास्ता है, दिव्य रस के पुंज ग्रंथ है, इनकी शरण ले लो, इनकी बात मान लो तो स्वाभाविक और सहज निकुंज मंदिर में पहुंच जाओगे। या को यह है उपाव। पंद्रह अनुराग ने माहे ये पद 38, गावे जा ऊपर कृपा करें जुगल जगदीश। जो इनकी जो केली पुंज ए महावाणी जी हैं, जो प्रिया प्रीतम को साधक सुनाते हैं, उन पे प्रियालाल कृपा करते हैं। जुगल जगदीश, जुगल प्रियालाल
जो वृंदावनेश्वरी बनेश्वर हैं, वे उस साधक पे कृपा करते हैं। या मृदु रस के माहि रमी सोई बल जाने, श्री हरिप्रिया लड़ाए के पोषे। जानते हैं इसमें जो सखियों का आचरण है, जो परिचर्या की परिपाटी है, कितनी बढ़िया कह रही हैं कि लाडली लाल लड़ावत छिन छिन। मैंने जो सखी वृंद हैं वे क्षण क्षण में प्रिया प्रीतम को दुलार करती हैं, लाड लड़ाती हैं, मैंने सेवा करती हैं, उनकी परिचर्या करती हैं। तो इन्हीं का अनुकरण करना है, मन ही मन प्रिया प्रीतम की सेवा करनी है। और अहो भाग्य महो भाग्य महो भाग्य, अपने को अहो भाग्य अपने भाग सुना। लाडली लाल लड़ावत छिन छिन, चित्त में चौंक बढ़ावत दिन दिन। और सेवा करके प्रिया प्रीतम के हृदय में भारी खुशी वर्धन करती हैं, आनंद वर्धन करती हैं। उनकी सेवा से प्रिया प्रीतम बड़े आनंदित होते हैं। या सेवा कर करके अपने हृदय में भारी सेवा का और इनके हृदय में चाव बढ़ रहा है, ये भी आघात नहीं रही है, और सेवा मिले और सेवा मिले, मैं ही सब सेवा करूं, मुझे ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो। ऐसा इनके हृदय में सेवा के प्रति दिव्य चाव है। पल पल में माने पल पल में बड़े चौंप, ऐसे इनके हृदय में पल पल में सेवा की चाहत बढ़ती जा रही है। और रीझ रहस्य निधि पाई जिन जिन, यही कारण है कि प्रिया प्रीतम रीझ करके इनकी सेवा से प्रसन्न होकर के इनको अपनी सेवा दे रखी है, रहस्य सेवा दे रखी है, एकांतिक सेवा दे रखी है, निवृत्त निकुंज की सेवा दे रखी है प्रियालाल ने। और रीझ करके मैंने प्रिया प्रीतम रीझ करके प्रसन्न होकर के इन्होंने अपनी सेवा में रख लेनी है। किनको? सखियों को। रीझ रहस्य निधि पाई जिन जिन, उर अभिलाष पुराए तिन तिन। और अपने हृदय की जो जो अभिलाषा है, जो जो मनोरथ है, जब श्यामा श्याम पास में ही है, फिर क्या कहना है। उनकी विचित्र विचित्र झांकी को देख रही हैं, निहार रही हैं, पुलकित हो रही हैं, और उनकी जशावली है, उनकी गुणावली है, और उनको गान कर करके नहीं जानत कित रजनी भोर। और सकिन का जो मन है, सकिन की जो अभिलाषा है, वो बहुत सुंदर है। कह रही हैं कि जो तुम पूर्व हो मन काम, हे प्रिया जो आप हमारी मनोकामना पूरी करती हैं, तो मैं मांगत यही निस्दिन, छिन न बिसरो नाम। हे श्यामा जो, हे राधे जो, हम आपके जो ये पवित्र 2 अक्षर का नाम है, हमसे कभी विस्मृत न हो। आप ऐसा आशीर्वाद दे दीजिए, ऐसा वर दे दीजिए। बल्लभा वरदायिनी, हाँ बल्लभा वरदायिनी, शुचि सौरभा चंपक तनि, शुचि सौरभा चंपक तनि, हाँ बल्लभा वरदायिनी, शुचि सौरभा चंपक तनि, वरदायिनी, शुचि सौरभा चंपक तनि। कहे हे बल्लभे, हे वर देने वालियों में अग्रणी बहुत देवियां हैं, वो अपने शरणागत को वर देती हैं। जैसे पार्वती जी हैं, श्री लक्ष्मी जी हैं, सरस्वती जी हैं, दुर्गा जी हैं, सत्यभामा जी हैं, रुक्मिणी जी हैं, सीता जी हैं, एक से एक देवी हैं, ये अपने वर देती हैं। कहने की हे प्रिया जो आप वर देने वालियों में श्रेष्ठ हो, वल्लभा वरदायिनी। यहाँ तक आप वल्लभा मने स्वामिनी हैं, आप स्वामिनी हैं, और अपने शरणागत को वर देने में परम सामर्थ्यवती हैं। वल्लभा वरदायिनी शुचि सौरभा, हे प्रिया जो आपके अंग अंग से बड़ी सुंदर सुरभि निकलती रहती है, केश से अलग, कक्ष से अलग, हृदय से अलग, मुख से अलग, अधर से अलग, कान से अलग, नासिका से अलग, नेत्र से अलग, नाभि से अलग, चरण से अलग, करकमल से अलग, ग्रीवा से अलग, उदर से अलग, पृष्ठ से अलग, भांति भांति की जो गंध आपके
श्री विग्रह से पल पल में निकल रही है। वल्लभा वरदायिनी शुचि सौरभा, बहुत पवित्र मादक गंध आपके रोम रोम से निश्चित होती रहती है। शुचि सौरभा चंपक तनि मने आप गौरांगी हैं। चंपा कहते हैं सोना को, चंपक तनि मने कंचन तनि मने हेमांगी गौरांगी। तो इस कुंज में ले आकर के, ये कदम की कुंज है, कदम के फूलों से निर्मित है। तो चौकी पे बैठा करके बड़े प्रेम पूर्वक श्यामा जी के प्यारे श्याम सुंदर के मंगल विग्रह को पहुँचती हैं। सुंदर नूतन वस्त्र धारण कराती हैं, नूतन आभूषण धारण कराती हैं। दोनों प्रिय प्रीतम को गंध से चरज करके मैंने नक शेषिक मुकुट चंद्रिका से अलंकृत करती हैं। सुंदर कदम की माला पहनाती हैं, गंध से चरजती हैं, मुखवास देती हैं प्रिया जी को, लाल जी को, और दोनों को तांबुल खवाती हैं। उसके बाद छवि नहीं आती हैं। फिर लाल जी को प्रिया जी और प्रिया जी को अरस परस गरसा मुख देत दिवावत दंपति रुचि उपजाई। फिर यहाँ श्यामा श्याम के सामने बड़ी सुंदर सुंदर जो है कुछ नैवेद्य लेके आती हैं। तो प्रिया जो प्यारे को और प्यारे प्रिया जी को बड़े आदर पूर्वक ये इन्हें जिमामत, इन्हें जिमामत, एक दूसरे को जिमाते हैं। प्रिया जो को शिक्षक लाल जी सुंदर पेय पदार्थ पिलाते हैं, प्रिया जो प्यारे को पिलाते हैं। और इसमें अटके हुए दोनों बदन निहारत नजर न टारत, प्राणन भारत लाल, प्राणन भारत लाल। समय पा करके फिर मुख पहुँचती हैं, जल पिलाती हैं दोनों को, और मुखवास तांबुल देती हैं। और दोनों को ऐसे करके मैंने नक्श शिख श्रृंगार फिर भोग लगा करके और दोनों को मुखवास तांबुल आदि दे के दर्पण दिखा करके फिर थोड़ी फूलों की आरती उतारते हैं। और उसके बाद यहाँ की जो सुंदर शोभा है, निकुंज मंदिर की जो अंदर की जो शोभा है, सुंदर सुंदर चित्रावली है, सुंदर सुंदर फूलों के उसमें मैंने स्तवक लटके हुए हैं। जैसे पत्थर के महल होता है, मणिमय महल होता है, ऐसे ही ये सुंदर फूलों का महल है, फूलों की कुंज है। और कदम के पुष्प से निर्मित है, इसीलिए उसका नाम है कदम कुंज। और बहुत सुंदर सुंदर इसमें प्रिया जी की और लाल जी की सुंदर रसमयी चित्रावली लगी हुई है। मैंने दीवारों में चित्र सजे हुए बड़े सुंदर सुंदर भव्य भव्य बड़े बड़े। वो प्रिया प्रीतम की लीला के हैं, वर्षा में भीजते हुए कैसे प्रिया जो डरप रही हैं, प्यारे के हृदय से लग रहे हैं, प्यारे के जैसे मार रहे हैं, कैसे दुलार कर रहे हैं, कैसे शोक संता से दोनों भीज रहे हैं, और कैसे कदम के ओट में सहारा ले रहे हैं, कैसे मटक मटक करके दोनों चल रहे हैं, कैसे सुंदर प्रेम भरी वार्ता कर रहे हैं। ऐसे अनेकों चित्रावली दीवारों में लगी हुई हैं। उनको सखी जन दिखाती हैं प्रिया प्रीतम को, उनको देख कर और रोमांचित होते हैं, पुलकित होते हैं। और उनके हृदय में जो है अपार प्रेम की सृष्टि हो रही है, प्रेम की वृद्धि हो रही है। और समझा बुझा करके जैसे तैसे सहस्त्रीवृंद पुनः निकुंज मंदिर के अंतर्गत जो सुंदर शैया है वहाँ लेके आती हैं और बड़े आदरपूर्वक प्रियालाल को वहाँ विराजमान करती हैं। चरण पलटती हैं, भुजाओं को चापती हैं, दर्पण दिखाती हैं, कुछ परिहास की बातें करती हैं। लाल लल्ला को अत्यंत निमग्न देख करके और वहाँ से लाल लल्ला को पौढ़ा करके और चरण रज को मस्तक पे बधरा करके और झट दें पट दें बाहर आई, झट पर्दा लगा देती हैं और उल्टी बाट बाहर निकल आती हैं। अब तहाँ की शोभा कैसी है ये हरिप्रिया सखी दूसरे पद में वर्णन कर रही हैं। और बरामदे में उपस्थित होकर के अनेकों सहचरी मिलते हैं, सुंदर मृदंग आदि जो बाजा है वो बजा रही हैं और सस्वर जो प्रिया प्रीतम की शोभा को गान कर रही हैं। और जैसी जैसी लीला हो रही है उनको छंदोबद्ध करके गान कर रही हैं। तहाँ की शोभा हरिप्रिया सखी वर्णन कर रही हैं। श्यामल घन संग दामिनी, श्यामल घन संग दामिनी, बिहरत सुरत समाज,
कैसी मन की मोहिनी, कैसी मन की मोहिनी, बनी बिहारिन आज, बनी बिहारिन आज। श्यामल घन संग दामिनी। श्यामल घन का तात्पर्य है जो आकाश मंडल में जो घन छाते हैं उपस्थित होते हैं, वे कुछ ऐसे बादल होते हैं जो नीरस होते हैं, जो जल से युक्त नहीं होते हैं, जल रहित होते हैं। और जो बरसने वाला बादल होता है वो श्याम वर्ण का होता है, मतलब जल से परिपूरित होता है। तो ये उदाहरण दे रहे हैं। देखिए ये जो लीला है अत्यंत अंतरंग लीला है, श्यामा श्याम का बड़ा सुंदर बिहार है, विलास का वर्णन किया गया है। लेकिन इसमें उपमा प्यारे के कलेवर की, उनके उमंग की उपमा, उनके उत्साह की उपमा एक बोझिल जल से परिपूरित एक श्याम घन से की गई है। और श्यामनी लाडली जी की उपमा जो है वो चंचल दामनी से दी गई है। तो वही वर्णन कर रही हैं कि श्यामल घन संग दामिनी, बिहरत सुरत समाज। और सुरत समाज लेके बिहार कर रही हैं श्यामा श्याम की जोड़ी। मैंने बहुत सुंदर सुंदर जो है श्यामा श्याम की रसमयी चेष्टाएं हैं, रसमयी केली है, अदा है, भाव भंगिमा है, उनको सहचरी में अत्यंत करीब से देख रही हैं। और श्यामा श्याम आनंद में भरे हुए, सुधि बुद्धि भूले हुए बहुत सुंदर सुंदर कलाओं का आश्रय लेकर के और रमण कर रहे हैं। श्यामल घन संग दामिनी, बिहरत सुरत समाज। सुरत गेली का जो समाज है, माने जो विद्या है, कला कोटि को विदेश लोनी सुख दैनी, ऐसे समाज लेकर के, समूह लेकर के, मंडल लेकर के, उस विद्या का आश्रय लेकर के और श्यामा श्याम कर। श्यामल घन संग दामिनी, बिहरत सुरत समाज, कैसी मन की मोहनी। आज प्रिया जो की कैसी सुंदरता और चंचलता मानो वो फैल रही है, चित्त को चुरा रही है। आज इनकी चमत्कृति देख रही हैं, आज इनकी सुंदर रसमयी केली का जो माधुर्य है, शोभा है, चंचलता है, वो अत्यंत करीब से सहचर्य में देख करके सिहा रही हैं कि श्यामल घन संग दामिनी, बिहरत सुरत समाज, कैसी मन की मोहनी, बनी बिहारिन आज। आज बिहारिन लाडली जो कैसी बनी ठनी सी हैं और रसिक शेखर लाल जी के संग भीजती हुई, रस में वर्षा करती हुई कितनी प्यारी लग रही हैं, कितनी अच्छी लग रही हैं, कितनी उनकी मादक झांकी प्रकट हो रही है। तो अब यूँ स्मरण कर लीजिए कि श्यामा श्याम निकुंज मंदिर में विराजमान है, सेवा पराशर की सेवा करके बाहर निकल आई हैं और अनेकों सहचरी जो बाजंत्र बजा रही हैं और जैसी जैसी लीला देख रहे हैं वैसे वैसे गान कर रहे हैं। क्या देख रही हैं कि श्यामा श्याम विराजमान है और श्यामा जी तो मानो नई नवीली दुल्हन के समान है और प्यारे मानो दूल्हा शिरोमणि हैं। अब ये दोनों मानो मिले हुए जीवन में पहली बार। श्यामा श्याम का ऐसे ही रहता है, न आदि न अंत विलास करें दो लाल प्रिया में भई न चिन्हारी। अनादिकाल से खेल रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं, लेकिन आमने सामने ही है, पास में ही है, लेकिन लगता है आज तक परिचय ही नहीं हुआ। चिन्हारी माने चिन्हा परिचय समझते हैं, माने परिचय भी नहीं हो, माने आंखें देखते देखते उसमें रूप सागर में डूब जाती हैं। बोली सुनते हैं तो प्रिया जी ने बोल दिया, उनके मुख से कोई एक शब्द निकला तो मानो ऐसा लगता है कि वो प्रेम की तरंगें उछलित हो गई। और लाल जी प्यारी जी भी अगर प्यारी की सुंदर नेत्रों को निहार लेती हैं तो उसी में मानो सरोवर में डूब जाती हैं। थोड़ा सा कोमल संस्पर्श प्राप्त होते हैं, दोनों सुख के सागर में निमग्न, माने सुख सरसावत रस बरसावत रुचि तरंग नहीं पार। तो लगता है कि पहली बार जीवन में लाल लाल आवेश मिले। तो कह रही हैं
कि आज बनी नव रंग बिहारी ने, आज बनी नव रंग बिहारी ने, आज बनी नव रंग बिहारी ने, आज बनी नव रंग बिहारी। कैसे मन को मोहे बिहारी न, कैसे मन को मोहे बिहारी, कैसे मन को मोहे बिहारी न, कैसे मन को मोहे बिहारी न। भले श्यामा जी की अद्भुत जो चंचल नेत्र हैं, भौहें बहुत सातिर हैं, चंचल हैं। भृगुटिकाम को दंड नयन सर कज्जल रेख अनि, नागरी नागर के नयन अनियारे। तो ऐसी जो है मानव सुंदरता की मूर्त प्यारी जो विराजमान है, और प्यारे उनकी ऐसी माधुरी को दर्शन करके मुग्ध हो रहे हैं। ऐसी मानो नमित ग्रीम छवि सीम रही, घूंघट पटी समार। एक बड़ी ही दिव्य अदा से ग्रीवा को नीचे करके घूंघट पट डार करके बैठी हुई हैं। चरणों में सेवत चतुरई, चरणों में मानो जितनी चतुरता होती है नायिका की, सब चतुराई मैंने प्रिया जी के चरणों की तली में दबी हुई। मैंने प्रिया जी की चतुरता के सामने सब मानो चतुराई नगण्य हो रही हैं। मैंने प्रिया जी ने ग्रीवा की मटकन, चंचल नेत्रों की छटा, मंद सस्मित भृगुटी मटकन, ग्रीवा मटकन, मुख मटकन, और सुंदर सुंदर जो है चूड़ियों के रौ हैं, मालावली हलावली, सुंदर वेणी, सुंदर छटा है। तो चरणन सेवत चतुरई अति सलज्ज सुकुमा, और लाज की तो मानो मूर्ति है। तो पहली जो पहला दोहा है उसमें है कि सूरत समाज, मैंने बहुत सुंदर क्रमशः जो है इसी में देखते देखते लाल जी के मन में एक अवसर, एक मौका दिखा है। तो वो प्रिया जी के होता क्या है कि सहसा प्रिया जो घूंघट से मतलब मुख ढका हुआ सो बात नहीं है, मुखमंडल दिख रहा है। एक सामान्य घूंघट होता है ना, घूंघट एक सामान्य होता है जिससे केस पास ढका रहता है, बस कनपटी ढकी रहती है, ललाट पटल है, भौहें हैं, नेत्र है, नासिका, ये कपोल, चिबुक, ग्रीवा, ये सब दिखते रहते। और ये घूंघट होती है जिसमें कोई अंग नहीं दिखता, वो नहीं है। तो इसी में सहसा ऐसा होता है कि प्रिया जो कि जो है थोड़ी सी यहाँ से अलकावली और छूट कर कपोलों पे आ जाती हैं, नासिका पे आ जाती हैं। तो लाल जी को थोड़ा अवसर मिलता है उनको सुधारने के लिए। अलक सुधारन ब्याज के, अलक सुधारन ब्याज के, पर सोचहत कपोल। यद्यपि प्रिया जी की ये अलकावली है वो स्वयं संभाल लेते, लेकिन लाल जी को बहुत कौतुक उपजा है, बहुत एक मौका मिला है। तो चाहते हैं कि चलो इसी ब्याज से कपोल का दर्शन प्राप्त होगा, स्पर्श प्राप्त होगा। और उस नायिका शिरोमणि लाडली जो कि सुंदरी की, वो बड़े कपोल प्रसन्न के ब्याज से, अलकावली सुधारने के ब्याज से, वो कपोल स्पर्श करने की हार्दिक इच्छा है। अलग सुधारन ब्याज के, परसो चहत कपोल। और प्रिया जो कम चतुर थोड़ी न हो,
उनसे बहुत ज़्यादा चतुर है। झटक दियो पिए पान, प्यारे की जो पान है उसको झटक देते हैं, मैंने हटा देते हैं। रसमय कलह कलोल, रसमय कलह कलोल। तो ये भी बात नहीं बन पाई, लाल जी सुधार नहीं पाए, क्योंकि प्रिया जी उनसे चतुर हैं, उनसे नहीं। तो इसको कहते हैं सूरत समाज। और बड़ी सुंदर 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 जो चेष्टाएं हैं, जो ये यहाँ तो लाल जी असफल हो गए, तो लाल जी को और मौका और बड़ा अवसर दिख रहा है, तो वो भी उसको चाहते हैं कि मैं इससे लाभ उठा लूँ। तो लाल जी ने सोचा चलो और दूसरी चेष्टा, दूसरी बात में दिखता हूँ। तो जो अंग चाहत छोयो पिय, कुंवरी छुवन नहीं दे। जो अंग चाहत छुयो पिय, कुंवरी छुवन नहीं दे। चितवन मुसिकन रस भरी, हरि हरि प्राणन ले। तो प्रिया जो अत्यंत चतुर हैं, जो प्रिया जो के अंग को छूना चाहते हैं, प्रिया जो उनकी छूने में बड़ी कलात्मक ढंग से, बड़ी कुशलता से बचा लेते हैं। लाल जी हाथ मिल के रह जाते हैं, कुछ बात नहीं बनता है। बनत नहीं एक बात, दो कुशल कल कोक में मंद मंद मुस्किया। जो अंग चाहत छुयो पिय, कुंवर छुवन नहीं देत। और प्रिया जब ये असफल हो जाते हैं ये, तो प्रिया जो इनकी असफलता पे मुस्किया रही कि देखो प्यारे, माने मानव मुस्कान उनकी बोल रही है कि तुम चतुर हो तो मैं कोई कम नहीं हूँ, तुम नागर हो तो मैं नागरी हूँ, तुम रसिक हो तो मैं रसिकनी हूँ, तुम श्यामल हो तो मैं गोरी हूँ, तुम श्याम सुंदर हो तो मैं प्रिया। तो मानो बहुत सुंदर सुंदर छड़ा है। तो कहने के बिहरत सूरत समाज। फिर अंत में जब रसिक शेखर जी हार जाते हैं, हाहा खावे लग जाते हैं, कबहू का परत है पगन को, कबहू का हाहा खात। तो लाल प्रिया जी ने देखा कि नहीं, अब ज़्यादा इनको तंग करना अच्छा नहीं है, ज़्यादा सताना अच्छा नहीं है। तो फिर प्रिया जो नैन कपोलन चूम के, नैन कपोलन चूम के, लियो अंक भरी राल। तर सुधारस दे मनो, सींचत मैन तमाम। माने पुलक प्रिया लिए लाज ये सो, धर की जुरामन बदन बदन की यह छबने की। तब उसके बाद ललन संगले पौड़ी ललना। अब तहाँ की सुंदर माधुरी है कि श्यामल घन संग दामिनी, बिहरत सूरत समाज। कैसे मन की मोहनी, आज कैसे मन को मोहित कर रही है प्रिया जो। और बनी ठनी चीजें हैं जो बन ठन करके विराजमान है, उनकी एक एक छटा प्यारे के मन को कैसे मोहित कर रही है। कैसी मन की मोहनी बनी बिहारिन आज। आज जो बिहारिन लाडली जो नख से शिख तक लावण्य ही झर रहा है, वो मानो सुंदर रोम रोम से माधुरी झर रही है। वो कैसे प्यारे के हृदय में कुतूहल प्रकट कर रही हैं, कैसा उत्साह वर्धन कर रही हैं, कैसे उनके हृदय में लोभ जागृत हो रहा है। अब आगे फिर दोनों जो है पौड़े हुए हैं। अब तहाँ की माधुरी है ये। आज बनी नव रंग बिहारिन, आज बनी नव रंग बिहारिन। कैसे मन को मोहे बिहारिन, कैसे
बिहारी श्यामल घन संग विद्युत सी द्युति श्यामल घन संग विद्युत सी द्युति अचल अंगय भी सोहे बिहारी न अचल अंगय भी सोहे बिहारी न। देखिए दामिनी जो होती है, दामिनी कभी अचल नहीं होती है, समाय जात घन में कौंदती है और घन में समा जाती, विलीन हो जाती है। यहीं पे बिजली कड़के की तो आपको स्थिति थोड़ी दिखेगी, वो झट विलीन हो जाती है। ठीक ऐसे ही कह रही हैं, लेकिन यहाँ उल्टी बात दिख रही है कि प्रिया रूप जो सौदामिनी है दिव्य गौरांगी नख शेषी के पर्यंती, ऐसी सौदामिनी है कि अटल रूप से प्यारे श्याम सुंदर रूप सजल श्याम घन के अंक में या उनसे परिरंभित उनके संग सुंदर जो है पर्यंत रूप आकाश में दिव्य गौरांगी श्यामा रूप दामिनी और प्यारे श्याम सुंदर रूप सजल श्याम घन पर्यंक रूप शैया रूप आकाश में दोनों एक रस निरंतर स्थिरता पूर्वक गोचर हो रहे हैं, इनमें कोई विलीनता नहीं। मैंने प्रिया जो का अखंड गौर जो कलेवर का दिव्य कोटि कोटि दामिनी की छटा को तिरस्कार करने वाली उनका जो दिव्य प्रकाश है, मधुर अंग अंग की शोभा है, वो मैंने दिव्य सौदामिनी प्रिया जो अखंड रूप से दिख रही हैं प्यारे की ओट में। नहीं सजल सजल श्याम घन प्यारे हैं, ठाकुर जी हैं और उनसे परिलंबित। आई एक सरस गहनी में दो भुज बीच बसे, तो ऐसी छटा दे करके और अनेकों बाजेंद्र बजाती हुई अत्यंत आनंदित शोभा वर्णन करती हुई सहचरी वृंद यहाँ निहार रही हैं, हर्षित हो रही हैं। राधा 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 हे राधा 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 राधा। आज बनी नवरंग बिहारिन कैसी मन को मोहेरी। सखी जन कह रही है, सखी आज जैसा हमारा मन मोहित हो रहा है देखने के लिए, देखते देखते आतुर हो रहा है, जितना हृदय में आनंद आ रहा है इनकी शोभा देख करके। सखी आज की बड़ी विलक्षण कांति है, विलक्षण लीला है, विलक्षण शोभा है। और आज की जो दोनों की बनी ठनी शोभा है, मुझे लगता है कि ऐसी शोभा हमने पहली कई बार कभी देखी ही नहीं, कभी अवलोकन नहीं किए, कभी निहारे नहीं। आज बनी नवरंग बिहारी कैसी मन को मोहे, माने इतनी ज़्यादा मन को मोहित कर रही हैं जिसको मैं बयान नहीं कर सकती। माने मन, आंखें, बुद्धि, चित्त अब हमारे हाथ में नहीं है, प्रिया जी ने मानो छीन लेनी है। श्यामा और प्यारे श्याम सुंदर दोनों केली करते हुए, वर्षा की माधुरी की वृष्टि करते हुए इन्होंने मेरे चित्त विद्य को चुरा लेनी। फिर आगे वर्णन कर रही हैं, श्याम लघन संग विद्युत सी द्युति अचल अंग अभिशोहेरी। जैसे प्यारे श्याम सुंदर का कलेवर तो मानो सजल श्यामगन है, और प्रिया जो का जो गौर कलेवर है मानो दिव्य सौदामिनी रूपा है। मैंने प्रिया जो गौरांगी है, तरुणी मणि है, किशोरी मणि है, और प्यारे श्याम सुंदर जो है किशोर मणि है। तो दोनों की छटा ऐसी हो रही मानो कोटि कोटि सजल श्यामगन और कोटि कोटि सौदामिनी की छटा को प्रिया प्रीतम पौधे हुए उनकी छटा को मानो तिरस्कार कर रहे हैं। भाई देखो, दामिनी मुस्कुराती नहीं है, दामिनी बोलती थोड़ी नहीं कोई,
दामिनी के हाथ पांव कहाँ होते हैं, दामिनी कोई श्रृंगार कहाँ करती, लेकिन प्रिया रूप सौदामिनी है, वो मानो प्रेम रूपा दिख रही हैं, नायिका रूप में एकदम जो लहलहा रही हैं, डहडहा रही हैं, महमा रही हैं। और प्यारे रूप जो सजल श्याम घन है, वो नख शेषी के पर्यंत मानो वो रस बरसाने के लिए आतुर है, आकुल है। तो ऐसी छटा दोनों की दुल्हे दुल्हन की श्यामा श्याम की देख करके कि सजल श्याम घन संग सौदामिनी बर भामिनी ही हर्षी। नहीं, श्यामल घन संग विद्युत शीतुति अचल अंग अभिछो है, मैंने दोनों एकदम मिले हुए, अचल मैंने एकदम तिरोहित नहीं हो रही उनकी छटा। मैंने सखियों की नेत्रों के सामने प्रिया प्रीतम की गौर और श्यामरी उलझी हुई माधुरी बोलती बतलाती कलोल करती हुई दिख रही है। मैंने बिहार पर मैंने यूँ समझ लीजिए, ऐसे विचार लीजिए, ये हायरो न बरन मान हरन बदन छवि सुधा सदन सरसो हेरी। बदन छवि सुधा सदन सरसो हेरी। ए हाँ मधुर ये हाँ मधुर अधर रस नारस रस वत चस के लागे री। मधुर चसके लागे ये हाँ आज ये हाँ आज सखी आनंद महल में मदन मोहन कल केलेरी। नंद महल में मदन मोहन कल केलेरी। तो जैसे वर्षा ऋतु का प्रसंग है, तो जैसे बाहर जो है ना, मैंने कुंज के बाहर संपूर्ण वातावरण में जहाँ तहाँ दामिनी कौंध रही है, सजल श्याम घन की उपस्थिति है और घन गरज रहे हैं, दामिनी गरज रही है, बाहर खूब वृष्टि हो रही है, वर्षा ऋतु का प्रसंग है। और अंदर जो है वो श्यामल घन संग प्यारे और दिव्य सौदामिनी की तरह गौर अंग की छटा उनकी दमक रही है और दोनों बहुत सुंदर मधुर क्रीड़ा परायण है। तो ऐसी यहाँ विचित्रता ये है कि दामिनी टिकती नहीं है, वो विलीन हो जाती है, गायब हो जाती है। लेकिन श्यामा जो रूप जो दामिनी है वो अखंड रूप से प्यारे के अंक में दिख रहे हैं, विराजमान हो रहे हैं, बोल रही हैं, बतला रही हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं। तो कह रहे अचल अंग अभिछोहे री, माने अचल रूप से विराजमान हो। अभिछोह, बिछोह माने होता है अपाय, माने दूर हो जाना, और अभिछोह माने अखंड रूप से वहाँ उपस्थित हो रही हैं, माने विक्षेप नहीं है, निरंतर दोनों मिले हुए हैं, दोनों उलझे हुए हैं, अंकाश्लिष्ट हैं और दोनों बोलते बतलाते हुए सुंदर क्रीड़ा कर रहे हैं, विहार कर रहे हैं। ऐसी चमत्कृति, ऐसी शोभा को देखकर सहचरी वृंद कह रही है कैसी मन को मोहे। जैसे कोई चीज़ हम लोग देखते हैं ना, जैसे मान लो कोई दृश्य देख लें बहुत बढ़िया हो, तो
उसकी मधुरता, उसकी सुंदरता को हम लोग हमारे जीव का वर्णन तो कर सकते नहीं, तो हम लोग कहते हैं, उसको व्यक्त करते हैं कैसे, कितना, क्या, ऐसे हम लोग वर्णन करते हैं। क्या सुंदरता है भाई, क्या माधुरी, माने जितनी है उतना वर्णन हम नहीं कर सकते। कैसी माने कैसी है, माने ये भी हमारे मतलब हमारी जो जुबान है वो बता नहीं सकती, हमारी रचना बता नहीं सकती। माने इतनी ज़्यादा है कि वो कैसी, कैसे, क्या, अद्भुत कह करके जैसे जैसे हम लोग काम चलाते हैं, नहीं कहते हैं कैसी मिठास है, मतलब उस मिठास को हम बता नहीं सकते। वही सखी कह रही हैं कि जो श्यामा श्याम जो निकुंज मंदिर में कदम कुंज में विराजमान हो रहे हैं, तो कह रहे हैं आज बिहारिणी विहार करते हुए, अपने प्रीतम की संकल्प करती हुई, वर्षा की अनुरूप लीला करती हुई, कैसी मन को मोहे सखी तू ही बता, कितने हमारे मन को मोह रहे हैं, कैसे अद्भुत ढंग से हमारे मन को मोह में डाल रही हैं, सुखी कर रही हैं, रोम रोम को आनंदित कर रही हैं। ये तो इनकी कृपा है, इनकी दया है। कैसी मन को मोहे रे, कैसी मन को मोहे रे, अति अनुपयम बर में विहरत, अति बर में विहरत, सुंदर बरसर सोहरी, बरसर सोहरी। अति अनूप अंबर, अंबर मने आकाश होता है, दामिनी आकाश मंडल में तो दिखते हैं, और श्याम घन जो है वो भी आकाश मंडल में दिखते हैं, और आकाश मंडल में दिख रहे हैं, चाहे हर तरफ दिख रहे हैं। तो कह रही हैं कि अति अनूप अंबर में विहरत, माने ये श्यामा श्याम रूप जो घन दामिनी है, ये सैया रूप अंबर में, आकाश में दोनों जो हैं वो विलास परायण है, कौतुक कर रहे हैं, चमत्कृति पैदा कर रहे हैं, सुंदर अपनी झांकी दिखा करके, अपनी माधुरी दिखा करके सबकी चित्त वित्त को चुरा रहे हैं, सबके हृदय को मानो जैसे वर्षा होती है तो सर है, सरिता है, नदी है, सबको वो भर देते। ऐसे ही ये श्यामा श्याम रूप जो घन और दामिनी है, ये प्रेम केली की बूंदों को वर्षा करके सखियों के हृदय रूप सरोवर को भर रहे हैं। तो अति अनूप अंबर में विहरत, पर्यंक रूप अंबर में दोनों विहार परायण है, अन्य मानो प्रेम केली की बूंदों की वृष्टि कर रहे हैं। इसका मतलब प्रिया मुख सुषमा देख के मोहे कुंज बिहारी, भरिय गवारी कुंवरी कुंवर बर करत बिहार विनोद, मदन केली रसमत्त मगन भय मनन समावत मोर, बरसी अमृत धार सरसी अंग अंग उमग अपार, ढरी ढरी अपने ढरनी सुधार, श्री हरि प्रिया बलिहार, श्री हरि प्रिया बलिहार, पिए को करी राख्यो ही हार, लय लय उर्जन के अगवार, जाऊं बलि भेरन की हों, जाऊं बलि भेरन की हों। अमृत की वर्षा हृदय से लगाई हुई, हृदय पे धारण की हुई। तो ये कह रहे हैं कि अति अनूप अंबर में विहरत, सुंदर वर, माने श्यामा श्याम ही तो सुंदर वर है ना, श्यामा श्याम ही रसिक रसिकनी है, श्यामा श्याम है सुंदरी सुंदर वर है, सुंदर वर सरसों है, माने आनंदित हो रहे हैं, केली करते हुए, विहार करते हुए, प्रेम रस की वृष्टि करते हुए, सरस माने आनंदित हो रहे हैं, क्रीड़ा परायण है, सुख उपजा रहे हैं, सुख सरसावत रस बरसावत रुचि तरंग नहीं पार, श्री हरि प्रिय निज दासी निरखत लता वोट निर्वार। फिर अगली पंक्ति कह रही हैं, श्री हरि प्रिया, श्री हरि प्रिया, श्री हरि प्रिया
जिया रसिक रस लंपट प्रिया रसिक रस लंपट जानत है जिया जो है री जिया जो है री जानता है जिया जो है रे जानता है जिया जो है रे। मैंने श्यामा जी की आंखों में क्या है, हृदय में क्या है, बोली में क्या है, उनको वो प्यारे जानते हैं। मैंने जानत है मैंने प्यारे जान रहे हैं, या प्यारे के हृदय में क्या चल रहा है, कैसी उनकी इच्छा है, क्या मनोरथ है, आंखें क्या कह रही हैं। मैंने प्रत्येक भाव एक दूसरे के अंग प्रत्यंग से प्रकट हो रहा है, ये दोनों इस बात को जान रहे हैं। या श्यामा श्याम किस रंग में रंगे हुए हैं, किस रस में पके हुए हैं, कैसी वृष्टि कर रहे हैं, भीज रहे हैं, भिजा रहे हैं, इस बात को श्री हरिप्रिया नाम की जो सखी हैं वो अच्छी तरह से जान रही हैं। श्री हरिप्रिया रसिक रस लंपट, रसिक रस लंपट जो श्यामा श्याम है, इनका लामपट्य कैसा है, इनकी लंपटता कैसी है, इनके मैंने ये कैसी इनकी मांग है, क्या चाहत है, ये क्या करना चाह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या इनकी भावना है, कैसी अभिलाषा है, किस रस का समास्वादन करना चाह रहे हैं, ये हरिप्रिया नामनी सखी अच्छी तरह से जानती हैं और उनको वैसे वैसे रस में डुबा रहे हैं। जानत हैं जी, दोनों के जी में, मन में क्या है, प्राण में क्या है, कैसी लीला करना चाहते हैं, क्या आस्वादन करना चाहते हैं, वो अच्छी तरह से जानते हैं। एक भाव ये। दूसरा, प्यारी जी के मन में क्या है, प्यारे जानते हैं, प्यारे के मन में क्या है, प्रिया जी जानते हैं। मैंने दोनों सुधा चमन मचवावन दसन खंड खंडन मन मंडावन मोहतरी मन मैन मनावन रसिक कुंवर बरखी कुंवरावन करत रमत श्री राधिका रमन रस रंगरी सुभग सुख सेज में हेज सुख संगरी करत रस बस रसिक देत रस ढार ढर कायस उठंगरी सकल विद्यान में विशद सरभंगरी अमित रति पति निरखि होत गति पंगरी सोहे श्री हरिप्रिया जुरि जोबन जंगरी। सुंदर जंग हो रही है यहाँ, सुंदर सुंदर युद्ध चल रहा है और ऊपर से सुंदर बाहर जो है मैंने बरामदे के बाहर घोर जो है वो वृष्टि हो रही है, कारे कारे बादल छाए हुए हैं, पपैया स्वर दे रहे हैं, कोकिला आलाप रही हैं, मोरा के उकार कर रहा, हंसानाद कर रहे हैं, सारस अपनी बोली, तोता मैना वो भृंगी श्रेणी कूज रहे हैं, कोकिला आलाप ले रही है, हंस गए नाद कर रहे हैं और अनेकों प्रकार के सखी बाजेंद्र बजा करके इसमें सुंदर जो है सेवा कर रही हैं। धीरे ही बजत मृदांग आदि सब, बजत मृदांग आदि सब, धीरे ही सुर गावे धीरे ही सुर गावे, धीरे ही सुर गावे। तो ऐसी माधुरी है। फिर इसमें क्या है कि अब इससे एक और अगली माधुरी है, झांकी है, वो अगले पद में है। कह रही है सखी ये केवल क्रीड़ा ही नहीं कर रहे हैं, ये बड़े बड़े अद्भुत रसिक हैं, ये दोनों देखो कैसी सुंदर प्रेम भरी वार्ता भी कर रहे हैं। प्रिया जी को जो कह रही हैं तो लाल जी उसको श्रवण कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, और लाल जी कुछ याचना कर रहे हैं या कोई रस भरी वार्तालाप कर रहे हैं तो प्रिया जी उनको समीचीन ढंग से, उनका बड़ी ही कलात्मक ढंग से, रसमय ढंग से उनका तत्क्षण जवाब देती, मैंने बोलती हैं।
तो दोनों की बोली कैसे मानो इसमें और मिठास घोलती है, सकिन के मतलब श्रवणपुट को कैसे मानो शीतल अमृत की धारा से परिपूरित कर रही है। एक तो केली हो रही है जो रोम रोम को शीतल कर रही हैं, ऐसी सुंदर वर्षा बिहार लाल लाला बिलस रहे हैं, और ऊपर से और तो दोनों मधुर मधुर वार्ता कर रहे हैं, विनोद कर रहे हैं। विठल विपुल विनोद बिहारिन पिय को सर्वस्व लूटत। श्री विठल नाथ जी महाराज श्री स्वामी जी के शिष्य रसिक श्रेष्ठ विठल विपुल जी महाराज, उनका सुंदर पद है। कह रही हैं कि विठल विपुल विनोद बिहारिन, मैंने सुंदर विनोद करवे वाले, केली करवे वाले ये जो श्यामा श्याम है, इसमें प्रिया जो अंग अंग से मानो लावण्य की वृष्टि हो रही है, रूप रस की वृष्टि हो रही है। और ऐसा ऐसा प्रिया जो कलेवर रूप किला में ऐसी ऐसी दौलत है, ऐसी ऐसे ऐसे रत्न है कि प्यारे को मानो सर्वस्व लूट रही हैं, उनके चित्त वित्त को चुरा रही हैं। ऐसी ऐसी छटाएं हैं, या प्रिया जी के पास ऐसी ऐसी सुंदर पैनी पैनी चितवन रूप मानो खंजर है। दसन खंड त्रिशूलन बरसत, मेरे गंड खंड खंड करी डारे। ऐसी प्रिया जी के पास आयुध है कि प्यारे का सर्वस्व वो लूट रही हैं। तो विठल विपुल विनोद बिहारिन पिय को सर्वस्व लूटत, नैनन पर तिने टूटत, प्यारी तेरे नैनन पर तिने टूटत। तो अगला पद है बत बतात बातन बहो, अति घातन रतिराज। बत बतात बातन बहो, अति घातन रतिराज। मत्त महारस बिलसहि, कदम्ब कुंज दो आज, कदम्ब कुंज दो आज। बत बतात बातन बहो, मैंने दोनों बतरस में उलझे हुए हैं। अहो कितने आश्चर्य की बात है, कितनी खुशी की बात है कि ये कैसी मधुर मधुर रसमयी रसमयी वार्ता रस में उलझे हुए हैं, बतरस में पगे हुए हैं। बत बतात बातन बहो, अति घातन रतिराज। और जो क्रीड़ा कर रहे हैं दोनों अपनी अपनी घात दे करके, मौका दे करके, कोई भी अवसर नहीं चुक रहे हैं, उत्तरोस रस की सृष्टि कर रहे हैं। और मत्त महारस बिलसहि, और दोनों की आँखें, दोनों के मन अंग अंग बड़े उन्मत्त हो रहे हैं, रूप आसव को पान करके, वचनामृत को पान करके, और सुंदर जो है वो बिहार रस का आस्वादन करके दोनों उन्मत्त हो रहे हैं। मदन मद माते मोहन लाल, राज दस भग सेज पर दो दिए भुजायंक माल। कमल कमल मिली कोयली कलोलत, बोलत बचन रसाल। बहुत रस में, बतरस में उलझे हुए। वही बात कह रही हैं कि मत्त महारस बिलसहि, और जहाँ जो विलास स्थली है वो कौन सी है, तो कह रही हैं कदम कुंज दो आज, कदम कुंज दो आज। श्यामा श्याम जो ऐसी लीला विलस रहे हैं वो कदम कुंज में विराजमान होकर के। कदम कुंज बीच बसे आज दो, कदम कुंज बीच बसे आज दो, कदम कुंज बीच बसे आज दो, कदम कुंज
बीच बसे आज दो श्यामा श्यामा मात मादिक रस श्यामा श्याम हरि श्यामा श्यामा हरि श्यामा श्यामा मातमा करस करन करन में कसे आज दो करन में कसे आज दो। अब तक कितनी सुंदर सुंदर झांकी सखियों ने दर्शन किया, वर्णन किया। अब और अनोखी झांकी दर्शन कर रही हैं, कह रही हैं कि श्यामा श्याम मत मादिक रस। उस मादिक रस मैंने प्रिया जो प्यारे की भुजा पास में, प्यारे प्रिया जो की भुजा पास में। और जानते हैं वर्षा विहार कहते किसको है? वर्षा विहार का मतलब होता है, सामान्य अर्थ यही है जो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, बच्चा बच्चा जानते हैं। वर्षा में भीजने को कहते हैं वर्षा विहार। वर्षा की बूंदें पड़ रही हैं, सुंदर शीतल मंद सुगंध वायु प्रवाहित है, वृंदावन धाम की माधुरी, सुंदर सुंदर दिव्य दिव्य मंडल हैं, मार्ग हैं, बाग हैं, बगीचियाँ हैं और बड़ी सुंदर सुंदर लताएं हैं जो मणिमय लताएं हैं। उन पे नाना वर्ग पंछियों को इस पे बैठे हुए हैं और श्यामा श्याम की माधुरी दर्शन कर रहे हैं। और श्यामा श्याम स्वेच्छापूर्वक उसकी ओट में कभी कर में कर पकड़ करके, कभी गर्भैयाँ दिए हुए, कभी स्वेच्छापूर्वक दोनों अलग अलग परस्पर की बदन निहारते हुए या आकाश गगन की शोभा निहारते हुए, मंडल की शोभा दृश्यावली निहारते हुए लाल लल्ला बेचते तो कहते हैं वर्षा विहार। लेकिन महावाणी जी में कह रहे हैं, उसको परिभाषित कर रहे हैं। बहुरस बरसें लहरी लड़ावें। बहुरस, बहु माने बहुत, अनेकानेक विविध रस, जहाँ लाल लल्ला प्रिया प्रीतम रूप घन और दामिनी। श्रीधाम वृंदावन में बहुत प्रकार के जो नायकोचित दंपति उचित जो रस है, रस मने लीला है, मधुर लीला है, मधुर शोभा की वृष्टि कर रहे हैं। बहुरस बरसें और लहरी लड़ावें, जैसे कहते लहरी ले ले लाड़ लाड़त लड़ लड़ी लड़कन, ऐसे उमग उमग करके जो श्यामा श्याम मधुर केली रस की वृष्टि कर रहे हैं। वो भी केली एक तरह की नहीं है, विविध प्रकार की केली है। और जहाँ इनका समावेश हो रहा है, जो समग्र रस एक ही समय उपस्थित हो रहा है। बहुरस बरसें लहरी लड़ावें, सो बरसा ऋतु नाम कहावें। उसको सखियाँ वर्षा ऋतु का नाम देती हैं या वर्षा ऋतु की संज्ञा देती हैं। मैंने जहाँ प्रिया अपने स्वेच्छापूर्वक शैया विहार कर रहे हैं, निकुंज विहार कर रहे हैं, निवृत्त निकुंज विहार कर रहे हैं और वर्षा में भीज भी रहे हैं, तो ये रस बहुत प्रकार का हो गया ना, अनेकों प्रकार का हो गया। कभी निकुंज में, कभी बाहर के बाग में, कभी बगीची में, कभी निवृत्त निकुंज में, कभी कुंज बिहारी निकुंज बिहार बिहारेरी, कभी रंगत कुंज में, कभी रसद कुंज में, कभी रत्न बंगला में, कभी कदम खंड में, कभी जमुना किनारे, जो भांति भांति से लाल लल्ला कलोल कर रहे हैं। बहुरस बरसें लहरी लड़ावें, और भी है, कभी अमृत कुंज की अमृत की वर्षा करके, कभी रूपामृत की वर्षा करके, वचनामृत की वर्षा करके, कभी और जैसे सांद्रा आनंदामृत रस हृदय मज्जित माधवस्य, अंके पंके रूस रहना प्रेम मूर्ति स्फुरंती, गाढ़ा श्लेषण नमित शिविका, चुंबिता पातु राधा, चुंबिता पातु राधा। तो कह रही हैं, आज दो कदम कुंज बिच बसे, आज दो कदम कुंज बिच बसे। किसकी आज जो कदम कुंज में लाल लल्ला राज रहे हैं, पूछे मत, ये तो हमारी वाणी मुख हो रही है, हमारा हृदय विगलित हो रहा है, चित्त मानो
पंगु हो रहा है, बुद्धि पंगु हो रही है। आज दो कदम कुंज बिच बसे, श्यामा श्याम मत मादिक रस, करण करण में कसे, मने भुजा पास में कसे हुए हैं, प्रगाढ़ आलिंगन बद्ध हैं, ऐसे मने सदा सुख बिलसत हैं दिन जात। आगे कल स्मरण करेंगे जुगल सरकार की, जय हो, लाडली लाल की, जय हो, श्री श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे। राधे 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 राधे। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्रीतम प्यारी, प्रीतम प्यारी, प्रीतम प्यारी, प्रीतम प्यारी, प्यारे प्यारी प्रीतम प्यारे, प्यारे प्यारे प्रीतम प्यारे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्री निम्बार्क भगवान की, अष्ट सहचरी